सरकार क्या मानसिक रूप से विकलांग को शिक्षक बनाएगी? हम इसी का तो विरोध कर रहे हैं। पिछले 18 दिन से हमारा आंदोलन का उद्देश्य क्या है? क्या ये हम कोर्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, हम सरकार को कह रहे हैं कि सरकार STT मार्क्स पर एक टीचर बहाली का प्रावधान कर। कौन नहीं जानता नीमा कोल वाला शिक्षक? हेडमास्टर एडमिशन के स्पेलिंग तक नहीं आता, वो शिक्षक बन के बैठा है। अब अगर ये और नॉट मेरिट का दूसरा चल गया तो पूरे बिहार का चीरहरण हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को अविलंब इस पर विचार करना चाहिए। विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग सामूहिक आत्मदाह भी करेंगे बिहार के विकास के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अच्छा शिक्षक का होना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। STT 19 मेरिटधारी अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया था। बता दें आपको कि CWJC 12481 जो केस नंबर है वो था और उसका जो ये जजमेंट है वो आ गया है। और बता दें आपको कि उसमें कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि इस पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेगा शिक्षा विभाग करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए STT मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल है। अनिल, आप लोगों की तरफ से केस किया गया था, FIR किया गया था, क्या कहिएगा इस पे? रिजल्ट आ गया? कुछ नहीं रिजल्ट आ गया। उसने कहा है कि ये सरकार का विशेषाधिकार है कि सरकार इस पे निर्णय ले, तो सरकार निर्णय लेगी। सरकार मेरिट को निर्णय लेगी। सरकार क्या मानसिक रूप से विकलांग को शिक्षक बनाएगी? हम इसी का तो विरोध कर रहे हैं। पिछले 18 दिन से हमारा आंदोलन का उद्देश्य क्या है? क्या ये हम कोर्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, हम सरकार को कह रहे हैं कि सरकार STT मार्क्स पर एक टीचर बहाली का प्रावधान करे। सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली का प्रावधान करे। सरकार विज्ञापन का पालन करवाए। सरकार हमें जवाब दे। हम क्या करें? पहले देखा गया है कि एकेडमिक बेसिस से जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं वो मानसिक रूप से विकलांग ज्यादातर शिक्षक। अभी नीमा कोल वाला एक एग्जाम्पल आपके संज्ञान में है महोदय। कौन नहीं जानता नीमा कोल वाला शिक्षक? हेडमास्टर एडमिशन के स्पेलिंग तक नहीं आता, वो शिक्षक बन के बैठा है। अब अगर ये और नॉट मेरिट का दूसरा चल गया तो पूरे बिहार का चीरहरण हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को अविलंब इस पर विचार करना चाहिए। STT मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का नियुक्ति होना चाहिए। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में अगर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षक को नियुक्ति होती है तो बिहार में क्यों नहीं होगा भाई? बिहार में क्यों नहीं होगा? यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है। तो इसीलिए हम यहाँ भी मांग कर रहे हैं। अब पूर्व में भी अनुभव रहा है, शिक्षा विभाग को यहाँ तक नोटिस निकाल देना पड़ा कि अगर कोई पत्रकार विद्यालय में जाएगा तो उस पत्रकार पे FIR कर उसको जेल में डाल दिया जाए। गलत बात। ऐसा नौबत कब आया? ऐसा नौबत इसलिए आया कि आपने एकेडमिक बेसिस पे मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति कर डाली है। और अब आपका शिक्षक आपसे बात नहीं कर सकता, पत्रकार से बात नहीं कर सकता, आपको हर मोड़ पर शर्मसार करेगा। मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक पूरे बंगाल में देखा जाए तो तमाम जो शिक्षक की बहाली हुई थी उसको निकाला जा रहा है। कुछ ऐसे शिक्षक जो सुसाइड भी कर नहीं, निकालने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वैसे मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक है ना, उनको ग्रामीण विकास विभाग में नौकरी दे दिया जाए। और जो हमारे नॉट मेरिट के साथी हैं, इनमें जो 2-4 नंबर से रह गए हैं उनको टीचर बना दिया जाए और बाकी को ग्रामीण विकास विभाग में भेज दिया जाए। वहाँ जाओ। अनिल जी, एक सवाल रहेगा आपसे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरिटधारी अभ्यर्थी बोलने वाले कैसे होते हैं? जो भी जजमेंट होगा, जो भी आदेश होगा, शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा, शिक्षा विभाग बहाल करेगा। तो मेरिटधारी अभ्यर्थी क्यों कह रहे हैं कि नॉट मेरिट के शिक्षक नहीं आएंगे, नहीं आने देंगे? तो नॉट मेरिट के शिक्षक बन जाएगा तो आपके जैसे पत्रकार फिर तो पूरा बिहार का चीरहरण करेंगे ना। इसीलिए शिक्षा विभाग ही करेगा, सरकार ही करेगी। इसीलिए ना हम लोग पिछले 18 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग सामूहिक आत्मदाह भी करेंगे बिहार के विकास के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अच्छा शिक्षक का होना बेहद जरूरी है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बिहार में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो और बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये मामला शिक्षा विभाग का है, शिक्षा का मामला है, सरकार का विशेषाधिकार है। ये नहीं कहा है कि अनपढ़ जाहिल बददिमाग को आप मास्टर बनाए, ये नहीं कहा है कि मानसिक रूप से विकलांग को आप शिक्षक बनाए। उसने ये कहा है कि सरकार इस पर निर्णय ले। तो बस इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आपने सुना STT के मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल थे, क्या कुछ कहना था आपने सुना
जाएं, देखिए CWJC 12/481 का जजमेंट आ गया है। उस पे अनिल ने यह साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा विभाग हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, वो कार्रवाई करेंगे, वो बहाली करेंगे, इस पे कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। वहीं अनिल ने यह साफ कहा है कि हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक हमारी बहाली नहीं हो जाती है, तब तक मार्क्स बेसिस पे बहाली हो, ऐसा कहना था। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत